बात आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा से अवयव चैप्टर पढ़ रहे हैं। अवयव में दूसरा पार्ट है संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, और, तरफ, पार, द्वारा, मार्फत, लिए, सिवा, अलावा, संग, साथ, विरुद्ध, खिलाफ, बिना आदि। संबंध बोधक अवयव के दो भेद हैं, संबद्ध संबंध बोधक और अनुबद्ध संबंध बोधक। संबद्ध संबंध बोधक यह अवयव विभक्ति के बाद आता है। जैसे भोजन के बिना भजन में मन नहीं लगता। यहाँ के विभक्ति है, के बाद बिना संबंध बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है। आपकी ओर मैं खड़ा हूँ की विभक्ति है। अनुबद्ध संबंध बोधक यह अवयव बिना विभक्ति के आता है। जैसे भोजन बिना भजन नहीं, आप बिना घर सुना आदि। समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक जो अवयव दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे और, व, एवं, तथा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, लेकिन, इसलिए आदि। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक। यह अवयव दो मुख्य वाक्यों को एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ता है। जैसे और, व, एवं, तथा, या, अथवा, न, चाहे, पर, परंतु, किंतु, लेकिन आदि। दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। यह अवयव मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्यों को जोड़ता है। जैसे ताकि, चूंकि, क्योंकि, इसलिए, कि, जिससे कि, मानो, अर्थात, यानी, अगर, तो, यद्यपि, तथापि आदि। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जिस अवयव से हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य आदि के तीव्र भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हर्ष के भाव वाह, शाबाश, आहा। शोक के भाव आह, ओह, अह, हाय, उफ, काश। आश्चर्य के भाव ऐ, ओहो। दैट्स ऑल। अब हम अभ्यास प्रश्न की चर्चा करें। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? इन्हें स्वोदाहरण स्पष्ट करें। तो जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, अव्यय या अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके कुछ उदाहरण से स्पष्ट करके लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद हैं? इनके नाम लिखें। तो अव्यय के, जैसा कि आपको पता है, अव्यय के 4 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। प्रश्न तीसरा है, इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में क्रिया विशेषण के रूप में करें। अब, अभी, तब, फिर, न, नहीं, मत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण जो अब है कालवाचक क्रिया विशेषण है, अभी कालवाचक क्रिया विशेषण है, तब कालवाचक क्रिया विशेषण है, फिर जैसे, वैसे, न, नहीं, मत, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनमें से क्रिया विशेषण, अब चौथा प्रश्न है, इनमें से क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अवयवों को चुनकर लिखना है। जैसे अब, तो अब, यहाँ, आगे, पीछे ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। और, व, एवं ये सभी संबंध बोधक समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण है। जबकि वाह,
आह, क्यों, द्वारा, बाह, आह, ये विस्मयादिबोधक क्रिया विशेषण है। क्यों, द्वारा, किंतु, शाबाश, शाबाश विस्मयादिबोधक क्रिया विशेषण है। जबकि शाबाश, वाह, आह, ये विस्मयादिबोधक हैं। विस्मयादिबोधक अवयव हैं। क्यों, द्वारा, किंतु, ये सभी इत्यादि, ये सभी अवयवों को चुनकर अलग अलग करके लिखना है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।